अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल तय करता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की। एक सिस्टम जो ना सिर्फ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाता है बल्कि हमारे पूरे मुल्क का भी। लेकिन क्या यह सिस्टम वाकई ही इतना परफेक्ट है जितना हम सोचते हैं, या फिर इसमें छुपी हुई कुछ कमियां हैं जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रही हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सिस्टम की और इसके काले सच जो है वो सामने लाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है। अगर आपका एजुकेशन सिस्टम मजबूत है तो आपका मुल्क तरक्की करता है, लेकिन अगर ये सिस्टम खोखला है तो ना सिर्फ बच्चे का मुस्तकबिल खराब होता है बल्कि पूरे मुल्क का भी। पाकिस्तान में 22 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और इसमें से 44% बच्चे स्कूल गोइंग एज के हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यूनेस्को रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जी हां, ये नंबर इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सवाल ये है, जब हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं तो ये बच्चे कहां हैं, और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं क्या उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? चलिए इसकी गहराई में जाते हैं। सबसे पहला मसला है एक्सेस का। पाकिस्तान में हर बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रूरल एरियाज में स्कूल्स की कमी है, जो स्कूल्स हैं वो भी टूटे फूटे हैं, ना पानी, ना बिजली, ना वॉशरूम। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 40% गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज ही मौजूद नहीं है। अब सोचिए, अगर एक बच्चा स्कूल जाए भी तो क्या वो आसानी से पढ़ सकता है? और ये सिर्फ रूरल एरियाज की बात नहीं है, शहरों में भी प्राइवेट स्कूल्स की फीस इतनी ज्यादा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत खराब है और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी। अब बच्चे जाएं तो जाएं कहां? अब बात करते हैं क्वालिटी की। पाकिस्तान में हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? रट्टा सिस्टम। जी हां, हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सोचने या समझने की बजाय बस याद करने पे मजबूर करता है। सिलेबस इतना पुराना है कि बच्चे 21st सेंचुरी के स्किल्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, कोडिंग या कम्युनिकेशन सीख ही नहीं पाते। एक एग्जाम्पल देता हूं कि दुनिया के टॉप एजुकेशन सिस्टम्स जैसे फिनलैंड या सिंगापुर अपने बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी हम 90s के टेक्स्ट बुक्स पढ़ाते हैं। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते ही नहीं है क्योंकि लैब्स ही मौजूद नहीं है। और जब बात आती है टीचर्स की तो वहां भी मसला है। दोस्तों, टीचर्स किसी भी एजुकेशन सिस्टम का दिल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में टीचर्स के हालात क्या हैं? एक तरफ टीचर शॉर्टेजेस हैं। ASER पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल्स में एक टीचर के पास 40 से 50 बच्चे पढ़ते हैं। अब आप ही सोचिए कि इतने बच्चों को एक टीचर कैसे हैंडल कर सकता है। दूसरी तरफ टीचर ट्रेनिंग का मसला है। बहुत से टीचर्स खुद प्रॉपर्ली ट्रेंड ही नहीं होते। और ये सब छोड़ो, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर घोस्ट स्कूल्स भी हैं? जी हां, ये वो स्कूल हैं जो सिर्फ पेपर पर मौजूद हैं। ना वहां टीचर है, ना स्टूडेंट है और ना ही पढ़ाई। और इसके बावजूद इन स्कूल्स के लिए फंड्स भी रिलीज हो रहे हैं। ये पैसा कहां जाता है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब एक और बड़ा मसला, इनइक्वालिटी। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम 2 क्लासेस के लिए अलग अलग है। अगर आप अमीर हैं तो आपके बच्चे O लेवल्स या A लेवल्स पढ़ेंगे, टॉप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास या गरीब हैं तो आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ेंगे, जहां ना रिसोर्सेज हैं और ना ही अपॉर्चुनिटीज। ये डिवाइड सिर्फ अमीर और गरीब का सिर्फ नहीं है, बल्कि अर्बन और रूरल का भी है। सिटीज में प्राइवेट स्कूल्स के चमकते हुए कैंपसेस हैं, जबकि विलेजेस में बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं। और ये डिवाइड गर्ल्स और बॉयज के बीच भी है। पाकिस्तान में 12% ज्यादा लड़कियां स्कूल से बाहर हैं कंपेयर टू लड़कों के। अब ये सब का असर क्या है? जब बच्चे पढ़ नहीं पाते तो उनका मुस्तकबिल खतरे में होता है। पाकिस्तान में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% से ज्यादा है। जो बच्चे पढ़ लिख कर निकलते हैं वो अक्सर मुल्क छोड़ जाते हैं। ये है ब्रेन ड्रेन। और जब टैलेंट मुल्क छोड़ देगा तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? एक और बात, जब एजुकेशन सिस्टम खोखला है तो एक्सट्रीमिज्म और जहालत को मौका मिलता है। बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सीखते तो वो गलत आइडियोलॉजीज का शिकार हो सकते हैं। ये ना सिर्फ उनके लिए खतरा है बल्कि पूरे मुल्क के लिए भी ये बात बहुत खतरनाक है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है। पहला स्टेप है गवर्नमेंट का एजुकेशन बजट बढ़ाना। पाकिस्तान अपने GDP का सिर्फ 2% एजुकेशन पे खर्च करता है, जबकि दुनिया के टॉप कंट्रीज 5 to 6% खर्च करते हैं। दूसरा, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मजबूत करना होगा। तीसरा, सिलेबस को मॉडर्नाइज करना होगा। कोडिंग, AI, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे सब्जेक्ट्स को भी ऐड करना होगा। और सबसे जरूरी, रूरल एरियाज में स्कूल्स बनाने और बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है। NGOs और प्राइवेट सेक्टर्स भी इसमें हेल्प कर सकते हैं और हम सबको अपनी आवाज उठानी होगी, सोशल मीडिया पे, अपने लीडर से और हर जगह।
दोस्तों ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि ये एक मूवमेंट है। अगर हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलना चाहते हैं तो हमें अभी से काम शुरू करना होगा। अपने दोस्तों, फैमिली और कम्युनिटीज में इस इशू को डिस्कस करना होगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।